सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 के व्याकरण पाठ्य पुस्तक से अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी होता है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। वह अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और अर्थ की महत्ता से प्रभावी व सुंदर बनाना चाहता है। और मनुष्य की यही प्रवृत्ति काव्य में अलंकार कहलाती है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्र को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और काव। अलम का अर्थ होता है भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना, तथा कृत का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को ही अलंकार कहा जाता है। अब हम अलंकार के भेद पढ़ेंगे। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग एवं विशेष महत्व रखते हैं। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। इस आधार पर अलंकार के मुख्यतया दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहले हम शब्दालंकार तथा उसके भेद को पढ़ेंगे। शब्दालंकार जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भी अनेक भेद होते हैं। हम उन्हीं भेदों को उदाहरण सहित पढ़ेंगे। शब्दालंकार के भेद, पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे और उदाहरण देखेंगे। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, यहाँ पर भी म वर्ण की आवृत्ति हुई है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, इन पंक्तियों में प वर्ण की आवृत्ति हुई है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलधर में, चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चौवर्ण की आवृत्ति हुई है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए में नौवर्ण की आवृत्ति हुई है। रघुपति राघव राजा राम, इन पंक्तियों में र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इन सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। अब हम दूसरा शब्दालंकार पढ़ेंगे। दूसरा शब्दालंकार है यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, तब वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा,
यहाँ घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार इसका अलग अर्थ है। पहले घटा का अर्थ है बादल तथा दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, अतः यहाँ यमक अलंकार है। आगे और उदाहरण देखेंगे। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। यहाँ पहले 3 बेर शब्द का अर्थ है बार, यानी 3 बार, जबकि दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 फल। बैर एक प्रकार का फल है। इस तरह पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ 3 बार 3 फल खाती थी, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ मन का शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ है। दूसरे और चौथे मनका का अर्थ है मोती अथवा माला का दाना। पहले और तीसरे मनका का अर्थ है हृदय, हृदय का, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। इस दोहे के अर्थ को हम एक समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती का माला लेकर घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं कि उसे हाथ की माला फेरना छोड़कर मन की मोतियों को फेरना चाहिए, अर्थात अपने मन को एकाग्र करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। आगे एक और हम उदाहरण देखेंगे। कनक कनकते 100 मुनि, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर, वा पाए बौराय। यहाँ कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार कनक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है। यहाँ पहले कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। दोहे का अर्थ है कि सोने की मादकता धतूरे से भी 100 गुनी ज्यादा होती है, क्योंकि धतूरे को खाने पर लोग नशे में आ जाते हैं, परंतु सोने को मात्र पा लेने से ही लोग बौरा जाते हैं। अब हम श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ। कविता में जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए अथवा छिपे हुए हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। दोहा में प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक तथा आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। अतः यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस दोहा का अर्थ है कि पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो गया तो न तो मोती का कोई महत्व है, न मनुष्य का और न ही आटे का। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है।
अब हम एक और उदाहरण देखेंगे। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। यहाँ 12 और बढ़े में दो अर्थ छिपे हुए हैं। 12 का एक अर्थ जन्म लेना है तथा दूसरा जलना। इसी प्रकार बढ़े का एक अर्थ बड़ा होना तथा दूसरा बुझना, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दोहे का अर्थ है कि जो दशा दीपक की होती है वही दशा कुल के कपूत की भी होती है। कुल में यदि कोई लड़का पैदा होता है तो परिवार के लोगों को प्रसन्नता होती है। वे सोचते हैं कि आगे चलकर यह कुल को प्रकाशित करेगा अथवा कुल का नाम रोशन करेगा। किंतु जब पुत्र कपूत होता है तो वह कुल को अपने काले कारनामों से अंधकार में डाल देता है। ठीक उसी प्रकार कोई दीपक यदि जलाया जाता है तो प्रकाश लाता है, और जब वह बुझ जाता है तब चारों ओर अंधकार छा जाता है। एक और उदाहरण के माध्यम से श्लेष अलंकार को समझेंगे। चरण धरत चिंता करत चितवन चहुओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। या सुवर्ण के 3 अर्थ हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है अच्छा रूप रंग, तथा चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण अथवा सोना। इन पंक्तियों का अर्थ है कि इस दोहे की दूसरी पंक्ति में सुवर्ण का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक ही शब्द सुवर्ण के यहाँ 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ है अच्छा रूप रंग, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण अथवा सोना। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है।